Hello everyone. In our last video, we explored the impact of changes in either demand or supply on market equilibrium. However, in real world, demand and supply often change simultaneously. So today, let's examine what happens to market equilibrium when both demand and supply curve shift together. So in the last video, we discussed that whenever there is a change in demand or supply, market equilibrium do change. हम सभी को पता है कि प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से जब भी कोई चेंज आता है, डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये शिफ्ट हो जाते हैं, इनके हिसाब से हमारे पास टोटल 6 केसेस बनते हैं शिफ्ट्स के। The first two are related to shift in demand only, जिसमें सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। Then next two are related to shift in supply only, इन दोनों में सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। Then we have another two category of simultaneous shift, जब डिमांड और सप्लाई कर्व एक साथ शिफ्ट होंगे, either there is increase in both demand and supply or decrease in both demand and supply. In the last video, we discussed these 4 cases. In today's video, we will discuss about these remaining cases in detail. So let's begin with simultaneous increase in demand and supply curve. जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, simultaneous increase यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे, तो क्वांटिटी तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, बट प्राइस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 केसेस होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो देयर कैन बी 3 केसेस। द फर्स्ट वन, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बढ़ तो रहे हैं पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है। सेकंड केस, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बढ़ तो रहे हैं लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं। एंड द थर्ड केस इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बढ़ तो रहे हैं लेकिन इस बार सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है डिमांड से। तो इन तीनों केसेस के हमारे पास 3 डिफरेंट डायग्राम्स होंगे। आइए उन्हें ग्राफिकली देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड कर्व भी राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से शिफ्ट होगा। जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, ओरिजिनल डिमांड कर्व है D और ओरिजिनल सप्लाई कर्व है S। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट E इज आवर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q है, इक्विलिब्रियम प्राइस P है। ये ओरिजिनल है। अब क्या हुआ? अब डिमांड इंक्रीज हुआ तो डिमांड कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और न्यू डिमांड कर्व बन गया D1। उसके बाद सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और नया सप्लाई कर्व बन गया S1। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो proportion of increase in demand is more than the proportion of increase in supply. Why? Because here increase in demand is more than increase in supply. अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? Let's see where new demand and new supply curve intersect each other at point E1. Now equilibrium quantity is Q1 जो कि increase हो रही है क्योंकि there is increase in demand and supply, and equilibrium price is also increasing P1. तो हम ये कह सकते हैं कि जब increase in demand और increase in supply होता है तो quantity demanded तो बढ़ती है, लेकिन जब demand more than supply है तो हमारा price भी increase हो जाता है।
Now let's see the second case. Here you can see that original demand curve is D and original supply curve is S. Equilibrium point is E, equilibrium quantity Q, equilibrium price P. यहाँ डिमांड कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और D1 बन गया, सप्लाई कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और S1 बन गया। और आप देखेंगे कि दोनों का प्रोपोर्शन एक साथ इंक्रीज हो रहा है। There is equal proportionate increase in demand and supply. Now let's see the new equilibrium point. जहां न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो गए, ये बन गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q1, इंक्रीज हो गई है, बट लुक एट द प्राइस, द प्राइस इज सेम, द प्राइस इज सेम। तो इस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, it is constant. So whenever there is increase in demand is equal to increase in supply, equilibrium quantity increases and equilibrium price remains constant. Now let's have a look at the third case. In the third case, again we have original demand and original supply curve and original equilibrium point as E, equilibrium quantity Q and equilibrium price is P. Now both are increasing, but increase in demand is less than increase in supply. So दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में तो शिफ्ट होंगे, लेकिन डिमांड का प्रोपोर्शनेट इंक्रीज सप्लाई के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज से कम होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि डिमांड कर्व भी इंक्रीज हो रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और सप्लाई कर्व भी इंक्रीज हो रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट द गैप बिटवीन सप्लाई इज मोर देन द गैप बिटवीन डिमांड, क्योंकि सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा है। तो अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है पॉइंट E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगेन Q1 इंक्रीज हो गई है, बट लुक एट द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज नाउ डिक्रीज टू P1। तो जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई होती है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज करती है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करता है। आइए अब समझते हैं कि दोनों कर्व्स अगर एक साथ डिक्रीज हो जाएंगे तब क्या होगा। तो इस केस में भी हमारी तीन सिचुएशन बनेंगी। हो सकता है डिमांड फॉल कर रही है, सप्लाई फॉल कर रही है, और डिमांड का फॉल सप्लाई के फॉल से ज्यादा है, ये हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा। हो सकता है कि दोनों फॉल कर रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड केस बन जाएगा। और हो सकता है कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई हो, तो ये हमारा थर्ड केस हो सकता है। तो इस केस में भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड तो फॉल करेगी, लेकिन प्राइस को क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन से केस का डायग्राम बना रहे हैं। आइए ग्राफिकली इसका पता लगाते हैं। द फर्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड इज नाउ मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो इस केस में हमारा ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E। अब हमारा न्यू सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। इन द सेम मैनर डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्योंकि वो भी डिक्रीज हो रहा है। बट सिंस डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिमांड का गैप ज्यादा होगा फॉल करने का, और सप्लाई का फॉल का गैप थोड़ा सा कम होगा। तो आप देखेंगे कि अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट E1 है, और इस E1 पॉइंट पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 हो गई है, जो कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम है। क्वांटिटी डिक्रीज हो गई और प्राइस को क्या हुआ, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था और P1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है जो कि फॉल कर रहा है। तो इस केस में हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉल करती है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल करता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द second diagram of simultaneous decrease in demand and supply, where decrease in demand is equal to decrease in supply. हमारा original demand curve D, original supply curve S,
ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q, इक्विलिब्रियम प्राइस P। अब क्या हो रहा है, दोनों लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि डिक्रीज है, और दोनों का गैप बराबर होगा क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड। तो दोनों को हम लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे और गैप इनके बीच का सेम होगा। अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है। अगर आप क्वांटिटी को देखें तो वो रिड्यूस हो गई है Q1, बट लुक एट द प्राइस इज कांस्टेंट। तो जब डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी फॉल करेगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड डायग्राम। द थर्ड डायग्राम सेज decrease in demand is less than decrease in supply. Original supply curve, original demand curve intersect each other. E, original equilibrium point, equilibrium quantity and equilibrium price. Now, दोनों डिक्रीज करेंगे, दोनों लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, डिमांड और सप्लाई। लेकिन अब किसका गैप ज्यादा होगा? अब गैप ज्यादा होगा सप्लाई का, बिकॉज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई का गैप हमने ज्यादा कम कर दिया और डिमांड का भी हम कम करेंगे, लेकिन सप्लाई से कम। तो अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है एंड लुक एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज राइजिंग, ये इंक्रीज हो गया है। सो दीज आर द केसेस वेयर वी कैन से दैट demand and supply are simultaneously increasing or decreasing. अब इसी से related आपके लिए एक task है where a statement is given to you and you have to tell whether this statement is true or false and justify your answer with appropriate diagram. तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep learning and take care.